में जो एक महाशूर महायोद्धा थे वो कर्ण। कर्ण को कहीं सूर्यपुत्र कहीं सूतपुत्र कहा जाता था, लेकिन राजाओं द्वारा अक्सर कर्ण को ज़्यादातर अपमानित ही किया गया कि वह सूतपुत्र है, और सूतपुत्र होने के नाते वो हमेशा इस अपमान का दंश झेलते रहे। यह दंश आखिरी तक उनको झेलना पड़ा। युद्ध महायुद्ध जब समर छिड़ गया था तब भी इनको यह दुख झेलना पड़ा है। प्रस्तुत है वह दुख और कर्ण के वध तक का आज का वाचन प्रस्तुत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुर्योधन ने किया निवेदन पास शल्य के जाकर। शल्य वही शल्य जो पांडव के मामा थे। पांडव के मामा तो थे, लेकिन दुर्योधन ने अपनी चाल से शल्य को अपने खेमे में मिला लिया था और दुर्योधन की तरफ से शल्य को लड़ना पड़ रहा था। तो कर्ण का सारथी बनने का निवेदन दुर्योधन ने शल्य से जाकर किया था, जो महायोद्धा थे, महापराक्रमी, अद्भुत वीर थे। दुर्योधन ने किया निवेदन पास शल्य के जाकर। सुना शल्य ने जैसे ही वे बोले यूं चिल्लाकर, सूत पुत्र है और कर्ण, मैं गर्वित मद्र राज हूं, भुज बल में है तुच्छ कर्ण, मैं उन्नत शैल राज हूं, मैं उसका रथ हांकूं। ऐसा समय अगर आएगा तो भी इस दुस्साहस का दंड कर्ण पाएगा। किंतु सुयोधन बोले, सचमुच मेरी मजबूरी है, बिना आपके रण में उसकी जैसे भी दूरी है। केशव ने भी मित्र धर्म में अर्जुन का रथ हांका, इसीलिए तो रण में उसका हुआ बाल कब बांका। अगर आप बन गए सारथी, साहस न रीतेगा, अर्जुन का वध करके ही बस कर्ण समर जीतेगा। अनुनय और विनय के आगे सदा हारती हठ है, स्वीकृतियां बन गई सहज ही नाना की जो रट है। शल्य कर्ण के सारथी जो बने, कितने अनुनय विनय आग्रह निवेदन के बाद महाराज शल्य को कर्ण का सारथी बनना स्वीकार्य होता है। शल्य कर्ण के बने सारथी जो खुद महारथी थे। रणभेदी बज गई युद्ध की, शस्त्रों सहित रथी थे, लगे युद्ध में बाण बरसने, तलवारें चमकी थी, गदा भीम की पड़ती थी तो धरती भी गम की थी। अर्जुन और कर्ण के बाणों से बरसी ज्वाला सी, रण चंडी पहने आती थी मुंडों की माला सी, रण चंडी पहने आती थी मुंडों की माला सी। एक एक कर रथी और योद्धा कट गए हजारों, संभ्रागण में गूंज रहा था सर्वस्व मारो मारो। आज खून की कीमत पानी से ज्यादा सस्ती थी, कौन कर्ण की आगे टिकता, किसकी ये हस्ती थी, कौन कर्ण के आगे टिकता, किसकी यह हस्ती थी। किंतु शल्य के कटुवचनों को कर्ण साथ सहता था। बाण सहूं या व्यंग बाण निर्णय करता रहता था, बाण सहूं या व्यंग बाण निर्णय करता रहता था। इसी बीच दुर्योधन जो वो युधिष्ठिर जो पांडवों के सबसे बड़े भ्राता थे और धर्मराज थे, लेकिन इनमें एक बात थी, युधिष्ठिर बहुत बड़े डरपोक थे। युद्ध तो कर रहे थे, मजबूरी थी, लेकिन डरपोक बहुत बड़े थे। तभी युधिष्ठिर का रथ कर्ण के रथ के आगे आया। भरे क्रोध से अंगराज ने घातक बाण चलाया, लगे कांपने धर्मराज जो काल सामने आया। भागे शस्त्र छोड़ रणथल से, ऐसा जी घबराया, लेकिन रश्मिनथी ने उनको पीछे से जा पकड़ा।
धर्मराज को लगा मृत्यु ने आज उन्हें आ जकड़ा। धर्मराज को लगा मृत्यु ने उन्हें आज आ जकड़ा। बोले शल्य युधिष्ठिर क्या किंचित अपमान न करना। बोले शल्य युधिष्ठिर का किंचित अपमान न करना। किया अगर अपमान समझ लो तुम्हें पड़ेगा मरना। अब यहां मामा भांजे वाला रोल शल्य ने प्ले कर दिया, क्योंकि युधिष्ठिर तो भांजे ही थे शल्य के, और इनको याद दिलवा दिया कि आपने कुंती से प्रतिज्ञा किया है कि आप पांचों पांडवों में अर्जुन को छोड़कर और किसी को हताश निराश या परेशान नहीं करेंगे। बोले शल्य युधिष्ठिर का किंचित अपमान न करना। किया अगर अपमान समझ लो तुम्हें पड़ेगा मरना। हंसकर बोले कर्ण युधिष्ठिर क्यों लड़ने आते हो। ये बच्चों का खेल नहीं जो पीठ दिखा जाते हो। जाओ मां कुंती से कहना वचन नहीं तोड़ूंगा। अर्जुन के अतिरिक्त सभी को जिंदा ही छोड़ूंगा। लज्जित धर्मराज रण से साथ चला नकुल के भागे और शल्य ले आए रथ को अर्जुन के आगे। बोला जितना पौरुष है सब अर्जुन को दिखलाओ। कितना बाहु में दमखम है वो सारा बतलाओ। कहा कर्ण ने शल्य सदा कायर बातें करते हो। रश्मि रथी के रथ पर होकर क्यों इतना डरते हो। सूर्य पुत्र को रण में मारे ऐसा भू पर बाण कहां। विजय विवश हो जाती पीछे। आती चलता कर्ण जहां। आज समझ लो कुरुक्षेत्र में इतना लहू बहेगा। कर्ण और अर्जुन से बस जीवित एक रहेगा। यही प्रतिज्ञा ने अर्जुन की भी केशव संग आए। सूर्य पुत्र का अंत करूंगा कसम आज खाए। दोनों के सम्मुख आए महासमर में जिस क्षण। दोनों के सम्मुख आए महासमर में जिस क्षण। अंबर में जुट गए देवगण युद्ध देखने तत्क्षण। अंबर में जुट गए देवगण युद्ध देखने तत्क्षण। अब अश्वत्थामा दुर्योधन से क्या कहता है। दुर्योधन को अश्वत्थामा ने बहुत तरह से समझाया था। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को तब भी समझाया। होंगे दुष्परिणाम युद्ध के बार बार बतलाया। बोला दोनों महावीर पर एक आज हारेगा। एक बचेगा जीवित निश्चित दूजे को मारेगा। दुर्योधन बोला लेकिन अब देर हो चुकी काफी। अब ना संधि का समय बचा जो मांगे कोई माफी। अब जो होगा रण में होगा यही भाग्य का लेखा। लड़ते वीर विजय की खातिर किसने कल है देखा। लड़ते वीर विजय की खातिर किसने कल है देखा। केशव ने भी अर्जुन को कर सावधान समझाया। अर्जुन ने गांडीव उठाकर पहला बाण चलाया। राधा पुत्र समर कौशल ना अर्जुन से कम था। निभा रहा था मित्र धर्म ना पाप पुण्य का गम था। क्या कौंतेय और राधा के सुत के बीच समर था। नहीं इधर था दूध प्रथा का लड़ता रक्त उधर था। वीर कर्ण ने बाणों की कुछ ऐसी झड़ी लगा दी। रणचंडी को आज खून की जैसे प्यास जगा दी। केशव समझ गए थे रण में होगी कठिन परीक्षा और पार्थ को लेनी होगी स्वयं काल से दीक्षा। दिव्य बाण तरकश में दोनों योद्धा खींच रहे थे और रक्त से संभ्रागण में अविरल सींच रहे थे। दोनों के बाणों से भू पर शीश पटे थे कटकर। सम्रागण भर गया समूचा लाशों से पटकर। सम्रागण भर गया समूचा लाशों से पटकर। अर्जुन ने क्रोधित होकर कर्ण पुत्र को मारा। वही कर्ण जिसके 10 पुत्र थे, आखिरी पुत्र ही बचा था।
क्यों कर्ण के पुत्र को क्यों मारा? क्योंकि कर्ण ने जब ये हुआ था क्या, चक्रव्यूह जब की रचना की गई थी अर्जुन के न रहने पर, और उस चक्रव्यूह में घेर कर महारथियों ने घेर कर अभिमन्यु का वध किया था, उसका बदला लेने के लिए अर्जुन ने क्रोधित होकर कर्ण के पुत्र को मारा। अब जब कर्ण के पुत्र को अर्जुन ने मारा, तब क्या दृश्य हो रहा है? रश्मि रथी के आगो से तब बही अश्रु की धारा। जैसे अभिमन्यु के वध पर वीर पार्थ पागल था, ऐसे ही वृषसेन मृत्यु पर आज कर्ण घायल था। क्रुद्ध कर्ण ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन ने भी दिव्य हाथों से दशों दिशाएं भर दी। बहुत देर हो गई समर को, प्रहर दूसरा बीता, न कोई इस रण में हारा, न कोई भी जीता। आखिर सर्प बाण तरकश से हाथ कर्ण के आया, आखिर सर्प बाण तरकश से हाथ कर्ण के आया। अब अर्जुन का वध निश्चित है, अब अर्जुन का वध निश्चित है। हर सैनिक चिल्लाया, प्रत्यंचा कानों तक खींची, बाण कर्ण ने छोड़ा। केशव ने रथ को घोड़ों को त्वरित दाहिने मोड़ा, तत्काल घुमा दिया, दिशा ही मोड़ दी। घुटनों तक झुक गए अश्व, बस बाण कंठ तक आया, किंतु लगा वह दिव्य मुकुट में प्रभु की थी सब माया। किंतु लगा वह दिव्य मुकुट में प्रभु की थी सब माया। बोले पार्थ साथ में हूं, किंचित ना घबराएं। इधर कर्ण के संग पार्थ का रिपु तक्षक बेटा था, अश्वसेन तरकश में था जो वीर संग लेटा था। अश्वसेन तरकश में था जो वीर संग लेटा था। कहा कर्ण से वो कहता है, सर्प जो बदला लेने के लिए आया है, अर्जुन की हत्या करने के लिए आया है, वो कर्ण से क्या कहता है? कहा कर्ण से, रखो बाण पर प्राण पार्थ के लूंगा, मेरा प्रण पूरा हो तुम उपकार नहीं भूलूंगा। कहा कर्ण ने बाण दोबारा, मैं संधान न करता, अपने ही बलबूते पर मैं विजय श्री को वरता। सर्पों के बल पर रण में यदि कर्ण युद्ध जीतेगा, जितना समय बचा जीवन में लानत में बीतेगा। क्रोधित अश्वसेन तब अर्जुन पर फुंकारा, लेकिन अर्जुन के बाणों से सीधा स्वर्ग सिधारा। लगा युद्ध कर्ण और अर्जुन में फिर से होने, दोनों आतुर थे मुंडों का रण खेतों में बोने। 11 डोरी वीर कर्ण ने बार धनुष की काटी, अर्जुन ने लहू से रंग की दी कुरुक्षेत्र की माटी। अर्जुन ने लहू से रंग दी कुरुक्षेत्र की माटी। तभी कर्ण का रथ थोड़ा सा एक तरफ झुकाया, पहिया लगा भूमि में धंसने, देख कर्ण घबराया। ये सब सारथी जो केशव थे उनकी महिमा थी। ऐसे मोड़ पर, ऐसी जगह पर अर्जुन को लड़ाते लड़ाते कर्ण को वहां तक ले गए, अर्जुन के द्वारा उनको उधर ले जाया गया। लेकिन इसमें पूरा रोल केशव का था। केशव ने ही युद्ध की दिशा ही इस तरफ मोड़ दी थी कि जिधर दलदल था। पहिया लगा भूमि में धंसने, देख कर्ण घबराया। अब आगे की जो बात आती है, ये यहीं पर कर्ण याद कर लेता है कि मुझे परशुराम ने जो श्राप दिया है उसका असर मुझे दिख रहा है। आ गया याद गऊ का विचलित अंगराज था। आ गया याद श्राप गऊ का विचलित अंगराज था। परशुराम का दिव्य अस्त्र भी विस्मित हुआ आज था। फिर भी कोशिश करी कर्ण ने, रथ का पहिया निकले,
फिर भी कोशिश करी कर्ण ने, रहिया पहिया रथ का निकले, लेकिन पृथ्वी रथ का पहिया जाते थी जो निकले। विवश कर्ण ने धनुष रखा, फिर रथ के नीचे उतरा। शस्त्रहीन हो विरत खड़ा था, ले प्राणों का खतरा। शस्त्र विहीन हो विरत खड़ा था, ले प्राणों का खतरा। अर्जुन धर्म युद्ध है ये, मैं पहिया बाहर कर लूं, फिर ठानूंगा युद्ध, भले ही जीतूं या चाहे मर लूं। अर्जुन कुछ कहते इससे पहले केशव बोले। अर्जुन कुछ कहते इससे पहले केशव बोले, कर्ण धर्म की बातें पहले दिल के भीतर तोले। कहां गया था धर्म तुम्हारा जब अभिमन्यु मरा, शकुन के पासों से हमने राज जुए में हारा। द्रौपदी अकेली रही चीखती, लाज तुम्हें ना आई। बाल भीम को जहर खिलाया, ये थी क्या चतुराई। आज मृत्यु सिर पर नाची तो याद धर्म करते हो। शस्त्र उठाओ युद्ध करो, या अगले पल मरते हो। कहा पार्थ तुम शंका छोड़ो, व्यर्थ ना संशय पालो। केशव कहते हैं पार्थ से, अर्जुन से, कहा पार्थ तुम शंका छोड़ो, व्यर्थ न संशय पालो। पाप पुण्य सब मैं देखूंगा, बध इसका कर डालो। पाप पुण्य सब मैं देखूंगा, बध इसका कर डालो। कहा कर्ण ने पाप पुण्य का निर्णय वक्त करेगा, पर जो यम से डरता है, जो पल पल सदा मरेगा। होकर विवश कर्ण ने अपना धनुष उठाया कर में, और भरी सब दिव्य शक्तियां एक एक कर में। कर्ण धरा पर खड़ा हुआ, अंबर पर मस्तक लेकर। दुर्योधन को विजय दिलानी थी जीवन भी देकर, दुर्योधन को विजय दिलानी थी जीवन भी देकर। जितनी ताकत थी अर्जुन ने सभी समेटी कर में। द्रुपद का अपमान मान सम्मान भरे सब क्षण में। याद किया लाक्षागृह को, शकुन के पासों को। अज्ञातवास से साल कटे जो दिवस और मासों को। एक एक सर रश्मि रथी का बद भेदता, वक्ष भेदता जाता। एक एक सर रश्मि रथी का वक्ष भेदता जाता। मगर कर्ण के प्राणों से भी अर्जुन चैन न पाता, मगर कर्ण के प्राणों से भी अर्जुन चैन न पाता। सभी समर में ज्वाला बरसी, कभी मेघ झरते थे। अश्व रथों से भागे हाथी चिंगाड़े भरते थे। तभी मूर्छित हुए पार्थ और कर्ण बड़ी घायल थे। दोनों के रण कौशल से योद्धा तक कायल थे। तभी कर्ण के दिव्य बाण से मूर्छित पार्थ हुए थे, और कर्ण कोशिश की बस रथ के चक्र छुए थे। अब जो विडंबना होने वाली है, अब जो आघात होने वाला है, वह बेहद दयनीय है, बहुत ही अकल्पनीय है, बड़ा दर्दनाक है। केशव बोले यही समय है, पार्थ कर्ण को मारो। पाप पुण्य का चक्कर छोड़ो, ज्यादा नहीं विचारो। तंद्रा भंग हुई अर्जुन की, झट गांडीव उठाया। लक्ष्य साध कर विरत कर्ण पर तीखा बाण चलाया। कटा शीश तब रश्मिरथी का, भू पर पड़ा हुआ था। लेकिन जय पाकर भी अर्जुन लज्जित खड़ा हुआ था। 5 जन्य फूंका केशव ने, पांडव सब हर्षाए। दुर्योधन ने महामृत्यु पर आश्रु बिंदु छलकाए। आज विदा हो गया, आज विदा हो गया धरा से वचन निभाने वाला। नहीं जगत में था मैत्री का धर्म सिखाने वाला। प्रणपालक को दानवीर जो रहा भाग्य का हेटा।
प्रथा पुत्र या सूर्य पुत्र था, समर भाग्य का हेटा। प्रथा पुत्र या सूर्य पुत्र था, समर भूमि में लेटा। आज युधिष्ठिर सोएंगे, सब सुख से आंखें मूंदे। और कहीं कुंती के दृग से छल के की कुछ बूंदे। और कहीं कुंती के दृग से छल केंगी कुछ बूंदे।